मोदी का एक और दाव, एक देश एक चुनाव। कैबिनेट की मंजूरी, एक चुनाव की तैयारी पूरी। एक देश एक चुनाव, क्या क्या होंगे बदलाव। मोदी का मिशन, विपक्ष को क्यों हो रही टेंशन। एक देश एक चुनाव, देश में सियासी तनाव। भारत में पहले भी हो चुके हैं एक साथ 4 चुनाव। पहले सबका साथ सबका विश्वास, फिर एक देश एक विधान, और अब वन नेशन वन इलेक्शन, यानी देश भर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। चुनाव से ऐन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब केंद्रीय कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी है। कोविंद पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो सिफारिश की है, उसके मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक बढ़ाए जाएं। बहुमत नहीं मिलने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट में हंग असेंबली और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति को लेकर भी सुझाव दिया गया है। कमेटी ने सिफारिश की है कि ऐसी स्थिति में किसी विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में देश भर में 3 चरणों में चुनाव कराने के सुझाव दिए गए हैं। कमेटी के मुताबिक पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं तीसरे चरण में सभी चुनावों के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसके तहत चुनाव आयोग एक ही वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। साथ ही सुरक्षा बल, प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की गई है। काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि देश में एक साथ सभी चुनाव कराए जाएं। काफी समय से इसको लेकर पहल की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बाकायदा चुनावी प्रचार के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। प्लानिंग है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसी शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी। इसके लिए सरकार को न सिर्फ एनडीए के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, बल्कि विपक्ष के समर्थन की भी दरकार होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। एक्सपर्ट से चर्चा और रिसर्च के बाद 191 दिन में कमेटी ने 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। 14 मार्च को कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव में सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4,130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर लोग अपना वोट डाल सकेंगे। एक देश एक चुनाव के लिए मोदी सरकार नवंबर में शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी। ये बिल संविधान संशोधन करेंगे, इसलिए बिल को पास होने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। वहीं अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो एनडीए के पास सदन में 293 सांसद हैं, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के खेमे में 231 सांसद हैं। यानी कि लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के 96 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 119 है। इंडिया गठबंधन के 87 सांसद हैं, लेकिन संविधान संशोधन के लिए एनडीए को 163 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं राज्यसभा में उसे 163 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा, यानी 15 राज्यों की विधानसभा में भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेंगे। 21 राज्यों में फिलहाल अभी एनडीए की सरकार है, इसलिए आधे राज्यों में इस बिल का अनुमोदन तो आराम से हो जाएगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जादुई आंकड़ा जुटाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी।